जिस दिन साला परसेंटेज का 30-30 गो लेक्चर, 40-40 गो लेक्चर, 20-20 गो लेक्चर देखना पड़ जाए, धिक्कार है मेरे परसेंटेज पढ़ने का। लोग सुविधा से ग्रस्त हो चुके हो एकदम, तुमको सुविधा बहुत ज्यादा दे दिया गया है, तुम अपना दिमाग नहीं चलाना चाहते हो, सोचते हो सामने वाला पढ़ा दे, घोर के पिला दे मेरे अंदर। कोड़ी का मैथ, जो आदमी, मैं मैथ में गधा था मेरे भाई, 17 नंबर आते थे, कौनो एग्जाम में बैठ जाते हैं प्री में ना, 50 में 50 आते हैं बाबू। और बेसिक में बाबू जब सब चीजें सॉर्टेज सब क्वेश्चन का सीखोगी तो गधी तुमको बेसिक कैसे तुम्हारा स्ट्रांग होगा। तुम लोग को हम कितना भी सलाह करके यहाँ पे चिल्लाएंगे ना, तुम लोग को लगेगा नहीं 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 हमको उतना लेक्चर देखना है, हमको पूरा का पूरा मेरा एगो कांसेप्ट छूट जाएगा तो मेरा क्वेश्चन छूट जाएगा। अरे भाड़ में जाओ, देख लो कितना प्यार से नोट्स बनाए हैं भाई, ऐसे मेरा शॉर्ट नोट्स होता था इतना शानदार तरीका से। यूट्यूब के टीचर का है पवन राव सर का, देख रहे हो ना, लाल ब्लू, बाप रे बाप, इतना है, बार बार रिवीजन करने का मन करेगा, ऐसा नोट्स तुम बना लोगे तो। इसमें क्या होता है ना कि लेक्चर यूट्यूब के माध्यम से हम तुम्हारा तैयारी कंप्लीट करवा देंगे, पूजा मैम तुमको डेली गाइड करेंगी, वॉइस चैट सेशन लेंगी, तुमको बताएंगी, तुम्हारा कोई भी डाउट है बाबू आराम से तुम जाकर के पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डेली शेड्यूल तुमको मिल जाएगा, यहाँ पर रैंक लिस्ट मिल जाएगा, बुक्स का पीडीएफ मिल जाएगा, जो बुक का पीडीएफ है ना देख लो, बुक का तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम को प्राइवेट मिल जाएगा, जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक बार चेकआउट कर लो, एक बार जाकर के डेमो देख लो बाबू। अभी हम आपको नोट्स भी अपना दिखाएंगे, अभी हम सब कुछ बताएंगे रे पगला, कैसे हम नोट्स बनाते थे। जब हम तैयारी का दौर था ना, जब एग्जाम हम क्रैक किए थे बाबू, देख लो मॉक में जो भी क्वेश्चन आता था वो हम बनाते। 5 मिनट घड़ी का टाइम देख के रुक जाओ, जो भी डाउट है ना दिमाग में सारा का सारा क्लियर कर देंगे, एक एक कचड़ा तुम्हारा क्लियर होगा, मेरा वादा है मेरे भाई। अभी जो सीजीएल 2025 का एग्जाम में ऐसे ही वाइफ बोली थी कि नहीं जाइए दीजिए, आप दीजिएगा तो ही कंटेंट के साथ अपडेटेड रहिएगा। प्रैक्टिस में नहीं हूं लेकिन फिर भी बाबू 146.5 नंबर, समझ रहे हो ना, क्योंकि एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, कोई भी एग्जाम धजिया उड़ा के रखो। 4 लाख कर दो, नहीं करोगे कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल है। हेलो, हाँ आंटी जी नमस्ते, बोले थे कि नताशा को मैथ में दिक्कत हो रहा था आंटी जी, तो व्हाट्सएप पे हमको मैसेज की थी, थोड़ा फोन उसको दीजिए ना। अच्छा, वो भी एसएससी 2026 का तैयारी कर रही है, ठीक है ठीक है, हम कंप्लीट उसको मैथ के बारे में बता दे रहे हैं। हाँ हाँ, जो प्रॉब्लम आएगा आंटी जी आप फोन दीजिए ना आंटी जी प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो, हाँ नताशा बोले हैं कि तुम बोली थी ना कि मैथ हम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ लेते उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं बनता है, यही तुम्हारा जब सवाल था ना। हाँ, बार बार कॉन्सेप्ट भूल जाती हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन स्पीड तुम्हारा स्लो है, टाइम के साथ तुम मैनेज नहीं कर पाती हो, ठीक है। बहुत सारे लेक्चर है, पेड कोर्स ले ली हो तुम, जैसे हम यूट्यूब से सिलेक्शन लिए थे वैसे तुम पेड कोर्स ले ली हो, और परसेंटेज के 30-30 लेक्चर हैं, तो तुमको मैनेज करने नहीं आ रहा है कि कैसे ये खत्म होगा, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है, पता नहीं कौन लोग हैं जो परसेंटेज में 30-30 को लेक्चर दे रहे हैं। हाँ हाँ, विदेश के टीचर से पढ़ रही हो का। नोट्स कैसे बनाए, ठीक है, हम सिखा देंगे। शॉर्ट और बेसिक में बाबू जब सब चीजें शॉर्टेज सब क्वेश्चन का सीखोगी तो गधी तुमको बेसिक कैसे तुम्हारा स्ट्रांग होगा। इहो का जिक्के जी ऐसे मैथ कि हम शॉर्ट ट्रिक पे खाली एग्जाम निकाला, हम पूरा का पूरा हमसे कोई क्वेश्चन ना हम बेसिक बना दे रहे हैं। अच्छा ठीक है बाबू, हम एग्रेशन में नहीं हो रहे हैं, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, बेस्ट टीचर तो कोई भी नहीं है, जिसे तुम पढ़ रही हो वही बेस्ट है। पीडीएफ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मतलब पीडीएफ है, वो टीचर पीडीएफ दे देते हैं, ठीक है, ये भी फालतू की चीजें हैं। मैथ्स तुमको फोबिया है, हाँ हाँ ठीक है, रखो, हम एक वीडियो बना रहे, पूरा ध्यान से देखना। हाँ हाँ, ये वीडियो हम अपनी नताशा को डेडिकेटेड कर रहे हैं मेरी बाबू, ठीक है, चलो रखो। मेरे भाई हीरोगिरी छोड़ते हैं, जितने भी हमारे भाइयों को ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, 5 मिनट घड़ी का टाइम देख के रुक जाओ, तुम्हारे हम दिल का जो भी अंदर से जो भी डाउट है ना दिमाग में सारा का सारा क्लियर कर देंगे, एक एक कचड़ा तुम्हारा क्लियर होगा, मेरा वादा है मेरे भाई, ठीक है। हई 2 कौड़ी का मैथ, जो आदमी, मैं मैथ में गधा था मेरे भाई, 17 नंबर आते थे, हई कौनो एग्जाम में बैठ जाते हैं प्री में ना, 50 में 50 आते हैं बाबू। तुम कहोगे कि हम कैसे इंप्रूव किए, बहुत ज्यादा लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे हैं बाबू। बहुत ज्यादा हम पीडीएफ प्रैक्टिस किए होंगे, नहीं किए हैं बाबू। इंटेलिजेंट बचपन से होंगे बाबू, अगर इंटेलिजेंट होते ना तो गधा जैसा 17 को नंबर नहीं आता, ठीक है। जो तुम्हारा लेवल अभी है ना उससे भी मेरा लेवल लो था बाबू। यही नहीं, तुम बोलोगे ना कि कोई पेड कोर्स लिए होंगे, हम फालतू का पेड कोर्स में 30-30 गो लेक्चर और 60-60 गो लेक्चर हम नहीं देखते हैं बाबू। हमसे परसेंटेज का हम काहे 30 घंटा का लेक्चर देखे, जब मेरा काम 5 घंटा के लेक्चर में हो जाएगा, 4 घंटा के लेक्चर में हो जाएगा बाबू, हम अपना एनर्जी खाली लेक्चर ही देखने में सारा समय बर्बाद हो जाएगा, तब हम कैसे क्रैक करेंगे एसएससी सीजीएल 2026। हम पेड लेक्चर की बुराई नहीं कर रहे हैं, जो ये टीचर 30-30 गो लेक्चर हमको सुनने को मिलता है ना कि 30 गो लेक्चर है परसेंटेज का, अरे बाप रे बाप। एनी इंजेक्शन, कोई दिमाग में इंजेक्शन लिए होंगे, नहीं लिए हैं मेरे बाबू, ठीक है। यही बात हम नताशा को भी समझाते हैं, आज के डेट में भी जब हम पढ़ाई छोड़ दिए हैं ना, इतने इतने मॉक में नंबर आते हैं, मैथमेटिक्स में हमेशा इसी के आसपास रहता है। यही नहीं मेरे भाई, हाई अभी जो सीजीएल 2025 का एग्जाम में ऐसे ही वाइफ बोली थी कि नहीं जाइए दीजिए, आप दीजिएगा तो ही कंटेंट के साथ अपडेटेड रहिएगा। बाबू मेरा उसी वक्त बच्चा जन्म लिया था, पढ़ाई लिखाई तो एकदम सारा खत्म है मेरा, ठीक है, प्रैक्टिस में नहीं हूं लेकिन फिर भी बाबू 146.5 नंबर, समझ रहे हो ना, क्योंकि एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, कोई भी एग्जाम धजिया उड़ा के रख दोगे, ठीक है। हमसे
हम थोड़ा ध्यान व्यान अभी नहीं देते हैं, ठीक है, और हम देना भी अब नहीं चाहते, थोड़ा कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए हम देते हैं। बाबू 4 लाख कर दो, नहीं करोगे कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल है, हमको मालूम है तुम नहीं करोगे, कोई बात नहीं, जाने दो, हम खुद की मेहनत से करवाएंगे। देखो अभी हम आपको नोट्स भी अपना दिखाएंगे, अभी हम सब कुछ बताएंगे रे पगला, कैसे हम नोट्स बनाते थे। हई जब हम तैयारी का दौर था ना, जब एग्जाम हम क्रैक किए थे बाबू, हई देख लो मॉक में जो भी क्वेश्चन आता था वो हम बनाते थे, कौन सा बुक हम प्रैक्टिस करते थे वो भी हम बताएंगे, हई फोटो है, ठीक है, तुम खाली टेंशन मत लो, हम एक एक डाउट तुम्हारा क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं बनता है, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन इसलिए नहीं बनता है क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो खाली लेक्चर देखने में टाइम वेस्ट करते हैं, और उस चक्कर में क्या होता है कि अपना दिमाग खपाई नहीं करते हैं। टीचर बोलता है प्यारे बच्चों, ये तो राकेश यादव सर हो जाएंगे, टीचर बोलते हैं कि देखो बच्चों ये क्वेश्चन है ऐसे बना दो, ये क्वेश्चन है ऐसे बना दो, ये क्वेश्चन है वैसे बना दो, तो तुम्हारा दिमाग कब लग रहा है? यही चीज मार खा जाते हो कि कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो, तुमको लगता है कि हम सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अपना दिमाग खपाई भी नहीं किए तुमको, ठीक है, इसीलिए तुमसे यहां पर ये गड़बड़ होता है। कॉन्सेप्ट बाबू पढ़ो तो सबसे पहले उसका बेसिक जानो, तुम्हारे सामने अगर कोई आकर के क्वेश्चन पूछ देना तो तुम्हारे उस क्वेश्चन को जड़ से उखाड़ देने की हिम्मत चाहिए, तब 50 में 50 लाओगे, जैसे मैं लाता हूं। यही नहीं बाबू, अगर बार बार कॉन्सेप्ट पढ़ के भूल जाते हो ना, दुनिया का हर इंसान भूलता है, मेरे जैसा इंसान जो आज के डेट में 50 में 50 लाता है भूल गए होंगे। छिन्ना का हमसे आयतन पूछ दोगे, हमको नहीं मालूम है कि 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस बड़का आर इंटू छोटका आर इंटू एच होता है, ठीक है। अभी हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मिला लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर, अभी इस पे आएंगे। क्यों भूल जाते हो बाबू? क्योंकि तुम सैटरडे संडे अपने रिवीजन का टाइम फिक्स नहीं करते हो, और सैटरडे संडे जो बच्चा रिवाइज नहीं करेगा, जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसको अगर नहीं देखोगे बाबू, हमेशा भूलोगे। इसीलिए सैटरडे और संडे को हमेशा तुम ध्यान रखना कि हमको रिवीजन करना है। तुमको लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर, स्पीड स्लो है, अरे हमारे भाई 5 किलोमीटर तुमको हम चलने को बोल देंगे तुम चल लोगे, दौड़ने को बोल देंगे तुम दौड़ लोगे, और टाइम सेट कर देंगे तो तुम कहोगे अरे भैया, अरे बाप रे बाप, ये तो टाइम बीत गया, टाइम के साथ भैया आदत नहीं है ना। तो बाबू तुम ये क्यों नहीं बनता है समय के साथ, क्यों स्लो हो? क्योंकि तुम समय के साथ अपने दिमाग को और मैथ के कॉन्सेप्ट को सिंक नहीं किए हो, इसीलिए टाइम लग जाता है ना बाबू, तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। और वो चीज होता है टाइम के साथ प्रैक्टिस। जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट बहुत कम पढ़ो, परसेंटेज का तुम 30 घंटा का लेक्चर देखने के बजाय तुम 100 को क्वेश्चन का देखो, उस 30 घंटे के लेक्चर में भी देखो कि क्या करना है, कितना क्वेश्चन को नोट्स में उतारना है। हम बाबू अगर 30 घंटा का लेक्चर उतारने लगे तो पता चलेगा कि इतना मोटा चाहे भर गया मेरा परसेंटेज से, तो हम कब जाके रिवाइज करेंगे उसको? दोबारा हमको देखने का मन करेगा अगर मेरा परसेंटेज का एक कॉपी होगा तो? आई तुम खुद बताओ। और यही अगर हम परसेंटेज का क्रिप्स अगर 100 क्वेश्चन का हम नोट्स अगर बना लेंगे बाबू लाल ब्लू और हरा कलम से, तो बार बार रिवाइज करने का मन नहीं करेगा। मेरा है नोट्स है, काज ने कहिया बनाए थे, हई एक एक नोट्स कैसे है बेहतरीन तरीके से लाल ब्लू से क्वेश्चन लिखे हैं, हई समझ रहे हो? नोट्स मैंने कुछ मेरा जैसे वीक है हम उसको लिख लिए, कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लिख लिए, कितना सुंदर से नोट्स बनाए रे पगला, देखो ना, देखो है ना सुंदर बाबू। बार बार रिवाइज करने का मन करे ऐसा नोट्स बनाओ। अभी नहीं, अभी और कहाँ थे बाबू? ठीक है, नोट्स बनाओगे, सैटरडे संडे को कसम खा लो कि रिवीजन करेंगे, साला कुछ भी हो जाए। बहुत ज्यादा लेक्चर देखने से बच भी सकते हो, जो फालतू के बकवास टीचर लोग कर रहे हैं उसको स्किप कर सकते हो, जो क्वेश्चन रिपीट मोड पे है उसको हटा सकते हो। तुमको लग रहा है कि अगर परसेंटेज का 30 गो लेक्चर है तो डेली अपना टाइम बना लो पूरा, उनसे पूछो कि कितना लेक्चर आप पढ़ाइएगा। टीचर लोग बहुत सारे क्या करते हैं कि पढ़ाते जाते नए का पुरान का सब कंटेंट फेंक देते हैं, उनको तो बचना है। अब इसमें क्या होता है कि उनका पेड कोर्स लिया आदमी बाबू, मान लो कि 500, उसमें से 5 को क्या हो गया, 5 को बहुत मन लगा के पढ़ा, ऑलरेडी बहुत तेज होगा, उसका सिलेक्शन हो गया, ओह मेरी तरफ से ये हो गए, ये हो गया, वो हो गया, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है। बकवास की बात है, समझ रहे हो ना? बहुत ज्यादा लेक्चर में आज भी अवॉइड करता हूं। मेरे को जियोमेट्री का मैंने 30 लेक्चर देखा था, पवन राव का मैंने मेंसुरेशन का 30 लेक्चर देखा था। जिस दिन साला परसेंटेज का 30 गो लेक्चर, 40 गो लेक्चर, 20 गो लेक्चर देखना पड़ जाए, धिक्कार है मेरे परसेंटेज पढ़ने पर। 6 घंटा काफी है, 5 घंटा काफी है परसेंटेज के लेक्चर, एक यूट्यूब का वीडियो काफी है, जो मैराथन वाला वीडियो आता है। तो अबे ना जी, तुम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ोगे 100 गो क्वेश्चन का और जाकर के आराम से 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वाह वाह हो जाओगे, खुश हो जाओगे, तो तुम्हारा मन पूरा खुश हो जाएगा।
जो बच्चे बेचारे भोले भाले हैं वो तो उनको तो लगता है हाँ इतना पढ़ना पड़ेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो उनको होने लगता है। उनको लगता है कि नहीं पढ़ेंगे, इतना सीट नहीं बनाएंगे तो साला मेरा परसेंटेज कंप्लीट ही नहीं होगा। मेरे सामने एक परसेंटेज का क्वेश्चन लाओगे, परसेंटेज का, मेरे को पता है परसेंटेज का बेसिक, हम अपने दिमाग लगा के बना देंगे, क्या है कि हम अपना प्रैक्टिस किए हैं। आज के डेट में बाबू हम भी टीचर बन जाएंगे ना तो एक से एक मेथड रिवाइज करके रख देंगे, क्योंकि दिमागवा काम करता है। तुम लोग सुविधा से ग्रस्त हो चुके हो, एकदम तुमको सुविधा बहुत ज्यादा दे दिया गया है। तुम अपना दिमाग नहीं चलाना चाहते हो, सोचते हो सामने वाला पढ़ा दे, घोर के पिला दे मेरे अंदर, प्रैक्टिस कौन करेगा जी। इसीलिए लेक्चर का गेम बहुत ही खराब होता है। कम ही लेक्चर देखेंगे, शॉर्ट एंड सटीक देखेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, बार बार रिवाइज करेंगे वीकेंड पर। नोट्स कैसे बनाए, नोट्स बता दिए, लाल ब्लू और कलम से छोटा छोटा 100 को क्वेश्चन का मैक्सिमम बना लो। मेरा जो नोट्स था, मेरा भैया हई है काम था, जो राकेश यादव थे ना, हई राकेश यादव का ही बुकावा। हाँ, अब तुम लोग विश्वास नहीं करोगे इस कंटेंट पर, हम अभी भी पढ़ के इसी को थोड़ा सा रिवाइज किए थे, 50 में 50 आया था मैथ में। अब कहोगे तुम लोग प्रमोशन कर रहे हैं राकेश यादव सर का, हमको भैया कुछ प्रमोशन नहीं करना है। हई देख लो, रगड़ के फेंक दिए हैं। आज भी साला पूरा रिवाइज कर लेंगे ना, अब बैठ जाएंगे ना कोनो एग्जाम में तो 90% चांस है कि पूरा में पूरा नंबर लाएंगे। 100 को क्वेश्चन है एक चैप्टर से, टाइम एंड वर्क से मान लो कि 85 को क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन अपने आप में दमदार है, तुम्हारा दिमाग का पूरा एक्सरसाइज करवा देगा। हम लेक्चर देखने से बचते हैं, हम इसी का बस सोल्यूशन देख लिए थे और रगड़ दिए थे एग्जाम में, समझ गए। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि तुम लोग को हम कितना भी सलाह करके यहाँ पे चिल्लाएंगे ना, तुम लोग को लगेगा नहीं 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 हमको उतना लेक्चर देखना है, हमको पूरा का पूरा मेरा एगो कॉन्सेप्ट छूट जाएगा तो मेरा क्वेश्चन छूट जाएगा। अरे भाड़ में जाओ, घंटा तुम्हारा क्वेश्चन छूटेगा, तुम्हारा अपना दिमाग चलेगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी ट्रैप में तो तुम लोग फंस गए हो। इसी ट्रैप में तो 10-10 हजार लोग, अगर हम बैच लॉन्च करेंगे 10,000 लोग एडमिशन लेंगे, 5 का सिलेक्शन होगा, गुणगान हो जाएगा। बात करते हैं, जितने भी अधिकतर लोग तो यूट्यूब देख करके सिलेक्ट हो रहे हैं। वो टीचर की मैं कभी भी बुराई नहीं कर रहा हूं जिनका लेक्चर कम होता है, जिनको देखने में भी तुमको मजा आएगा, नोट्स बना करके प्रैक्टिस करने में तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। हम टीचर पे क्यों इतना बोल दिए, गलत बात। भाई जो कहते हैं ना शॉर्ट, कितना क्वेश्चन का आप शॉर्ट रट लीजिएगा भैया, लास्ट में ही आपका बेसिक में बनाइएगा ना कोई भी क्वेश्चन बेसिक से, और उसको दम भर रगड़िएगा ना तो बड़ा बढ़िया से आप अच्छा कर पाइएगा, समझ गए। और एक चीज हम मिडिल में बता दे रहे हैं कि अगर तुमको सीजीएल का कोर्स चाहिए ना बाबू, अगर तुमको सीजीएल का टारगेट बैच चाहिए तो मेरा ये वाला जाके टारगेट बैच ज्वाइन कर लेना, एप्लीकेशन पे हम दे देंगे। एप्लीकेशन पे मेरा नोट्स भी है, जा करके देख लेना जियोमेट्री का हम नोट्स कैसे बनाए हैं। देखो कैसे हम पढ़ते थे जब अपने टाइम में तो नोट्स बनाते थे, देखो हई देख लो कितना प्यार से हई नोट्स बनाए हैं। हई से मेरा शॉर्ट नोट्स होता था इतना शानदार तरीका से। यूट्यूब के टीचर का है पवन राव सर का, देख रहे हो ना, लाल ब्लू, बाप रे बाप, इतना हई बार बार रिवीजन करने का मन करेगा ऐसा नोट्स तुम बना लोगे तो, समझ गए। हई देख लो कितना बढ़िया से मेहनत करते थे, आज एक बार पलटेंगे पूरा तुमसे जियोमेट्री में हम तेज हो जाएंगे। बात करते हो, समझ गए बाबू। अभी तो बहुत बोलेंगे, अभी ना। हई इसमें क्या होता है ना कि लेक्चर यूट्यूब के माध्यम से हम तुम्हारा तैयारी कंप्लीट करवा देंगे। पूजा मैम तुमको डेली गाइड करेंगी, वॉइस चैट सेशन लेंगी, तुमको बताएंगी, तुम्हारा कोई भी डाउट है बाबू आराम से तुम जाकर के पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हई डेली शेड्यूल तुमको मिल जाएगा, हई यहाँ पर रैंक लिस्ट मिल जाएगा, बुक्स का पीडीएफ मिल जाएगा। हई जो बुक का पीडीएफ है ना, देख लो, हई बुक का तुमको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम एगो प्राइवेट मिल जाएगा, जा करके एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक बार चेकआउट कर लो, एक बार जा करके डेमो देख लो बाबू, ठीक है। नोट्स भी आपको हम दिखा दिए ना। बेस्ट टीचर के चक्कर मत पड़ो, जिससे तुम्हारी ट्यूनिंग मैच करती है, जो टीचर तुमको जेन्युइन लगते हैं, जो टीचर ज्यादा हवाबाजी से बचते हैं, जो लगता है कि केवल सच में वो बच्चों के साथ दिल से जुड़े हैं, भले ही उनके साथ 10 गो स्टूडेंट पढ़े, उस टीचर से पढ़ो, तुम्हारी ट्यूनिंग मैच होती है तो, ठीक है। और तुम्हारी अगर किसी भी टीचर से ट्यूनिंग मैच नहीं करती है, लंदन के टीचर काफी ज्यादा है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है, किसी न किसी से मैच कर देगी। हाई पीडीएफ प्रैक्टिस बाबू, किसी भी क्वेश्चन का 300-400 क्वेश्चन बहुत होता है, परसेंटेज का हम 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए काफी है। टाइम एंड वर्क का 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, बाप रे बाप, 400 क्वेश्चन में तो हमको तो नहीं लग रहा है तुम्हारा बाबू एक कहूं छूटेगा। तो बहुत ज्यादा पीडीएफ बनाने से बचो और एक ही किताबा को 10 बार पढ़ो, 10 बार रगड़ो, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करो, हर एक बार तुम्हारा दिमाग एक से एक लेवल अनलॉक करेगा और तुम अच्छा करोगे, गारंटी दे रहा हूं। हाई मैथ्स फोबिया, इतना साला मैथ्स फोबिया परेशान किया है ना कि बहुत टॉर्चर करता था हमको मैथ्स फोबिया, साला कितना पढ़ लेते थे लगता था कमिए है, खाली कॉन्सेप्ट के पीछे भागते जाते थे, हाई कॉन्सेप्ट अलना फलना ढीकना। मेरी जब नताशा ये काम कर रही थी ना तो उसको डांटे हम, इसलिए कहें कि मैथ्स फोबिया इसलिए होता है ना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सब मिक्स हो जाता है तो मैथ्स फोबिया हो जाता है। तुम सोच में मत करो कि मेरा मैथ वीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ के तुम क्वेश्चन बना लेते हो ना, तुम तेज हो मैथ में, दिमाग से निकाल दो कि हम मैथ में वीक हैं, मैथ तुमसे बतिया देगा जी। हाँ
मैथ बतिया देगा, इतना औकात है मैथ का। अपना दिमाग चलाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है बाबू। बताओ, अगर कुछ भी गलत बोल रहे हैं तो तुम बताओ हमको। नोट्स कैसे बनाते हो, नोट्स तुमको हम बता दिए। हाई देखो, जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो ना जान, मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट का एक एक क्वेश्चन ना नोट करते चलो। हाई एगो क्वेश्चन रफ कॉपी बना लो, मेरा तो नया था खैर। और जो जो क्वेश्चन गलत हो रहा है नोट डाउन करते चलो, ये उसको छोड़ मत दो हल्के में लेके, समझ रहे हो। हल्के में लेके छोड़ोगे बाबू तो फिर वो दोबारा मॉक में जाओगे, फिर वो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो तुमको लगेगा साला लगता है ये चैप्टर हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा ना। कभी ऐसा फीलिंग आए ना कि हमको चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा, एक बार जो नोट्स बनाए हो ना केवल उसी को रिवाइज करो। एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओ ना, समय लगाओ, रोज 100 क्वेश्चन कसम खा लो कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तुमको अगर ये लगता है कि हम एक ही बार सारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते फिर प्रैक्टिस करने चाहिए, बेवकूफी कर रहे हो तुम। एक चैप्टर पढ़ो, 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दूसरा चैप्टर पढ़ो, 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन सफिशिएंट तुमको लगे बाबू, समझ गए। अपना एक पूरा शेड्यूल बना करके पढ़ो, मजा आ जाएगा, कसम से बता रहे हैं। मत डरो, मत बार बार किसी से जाकर के बेस्ट टीचर पूछो, तुम्हारी खुद की कैपेसिटी पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। कोई टीचर घोर के तुमको नहीं पिया देगा, देखने में बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे ये टीचर, अरे बाप रे बाप कितने महान है। अब पढ़ना बाबू तुम ही को है, देख के भले अच्छा लगेगा, हमारा बात सुन के भले अच्छा लगेगा, बबुआ प्रैक्टिस तो तुम ही को करना है, माइंडसेट तो तुम ही को बनाना है। बात करते हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इफ यू आर नॉट गेटिंग, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, भैया माई डाउट इज दिस एंड दैट, प्लीज सॉल्व इट। मैं सॉल्व करूंगा, मैं खड़ा हूं अब एनर्जी के साथ। बात करते हैं, बोर तो नहीं हो रहे ना साला, कुछ छूटा नहीं ना। रेलवे वाले भी भाई, तुम लोग आराम से मैथ्स फोबिया दिमाग से निकाल दो, कम क्वेश्चन पढ़ो, प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, कॉन्सेप्ट सीख के संडे सैटरडे को रिवीजन करो, डेली 100 क्वेश्चन टाइम के साथ कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच। अब जाइए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा क्योंकि बोलते बोलते हम थक गए हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। इंग्लिश का स्ट्रैटेजी लेके आ जाऊंगा, खाली हमसे बोल के तो देखो। लव यू।